हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से क्वेश्चन तो देखते हैं। पहला यूज क्या है कि कनकेव मिरर जो है उसका यूज होता है एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, व्हीकल्स, हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। तो जो कनकेव मिरर है उसका यूज रिफ्लेक्टर की तरह होता है। और कहाँ कहाँ होता है? टॉर्च में होता है, व्हीकल्स में होता है, हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है। किस लिए होता है? ताकि हमें एक पावरफुल लाइट का बीम मिल सके और हमें दूर तक चीज़ें दिखाई दे सके। ऐसा कैसे हो पाता है? तो आपको पता है कि आपने मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन में देखा होगा कि जो कनकेव मिरर होता है, वो अगर आप ऑब्जेक्ट को हम कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो जो लाइट फोकस से निकलता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि जितने भी लाइट्स अगर हम फोकस पे रखेंगे वो सारे क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिलेगा। दिख रहा है आपको कि एक आपको पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिल रहा है। तो जो बल्ब होता है ना, वो हम क्या करते हैं कि जो बल्ब होता है उसको हम मिरर के फोकस पे रख देते हैं और उस बल्ब से जो लाइट निकलता है वो फोकस से निकलता है, जिसके कारण मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाता है और एक हमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट्स मिलता है और उसका हम यूटिलाइज करते हैं। तो क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन को यूज करते हैं कि फोकस पे रखते हैं और बॉल को, और इससे हमें एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिलता है। सेकेंड बोलता है कि कनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ फेस। तो आपको पता है कि जो सेकेंड यूज अगर हम देखें तो कनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर की तरह होता है। तो किस लिए होता है? ताकि जो इमेज है वो हमें बड़े बड़े दिखाई दे सके, इमेज जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे, जिससे जो हेयर कटिंग है वो आसान हो सके। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको क्या पता है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर है तो इसका अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर आप ये आपका पोल रहा, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज जो होता है इधर फॉर्म होता है, मिरर के पीछे फॉर्म होता है और बड़ा फॉर्म होता है और इमेजिनरी फॉर्म होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं और कहीं भी रख दे फोकस और पोल के बीच में, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा? लार्ज फॉर्म होगा और क्या होगा? इमेजिनरी होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम सेविंग मिरर में हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। थर्ड, कनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो कनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट भी करते हैं टीथ को देखने के लिए, टीथ को चेक करने के लिए। तो कनकेव मिरर में वो देखते हैं तो टीथ जो है उन्हें बड़ा दिखाई देता है। वो किस प्रॉपर्टी पे होता है? सेम इसी प्रॉपर्टी पे होता है कि जो वो क्या करते हैं कि जो टीथ होता है उसको कोशिश करते हैं कि फोकस और पोल में रहे, फोकस और पोल के बीच में रहे, ताकि जो इसका इमेज फॉर्म हो वो कैसा फॉर्म हो? लार्ज फॉर्म हो। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज करके जो डेंटिस्ट है वो टीथ का लार्ज इमेज फॉर्म करके उसको अच्छे से चेकअप करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी में यूज होता है। देखिए कहाँ कहाँ हमने देख लिया, तो बहुत छोटा सा है और बहुत इजी भी है। तो एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा कि जो कनकेव मिरर है उसका यूज होता है सेविंग मिरर की तरह, रिफ्लेक्टर की तरह। फिर आपका यूज होता है सोलर एनर्जी में यूज होता है, सोलर एनर्जी के फील्ड में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? डेंटिस्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। तो ये सारे यूजेस है कनकेव मिरर का। अब देखें कि सोलर एनर्जी में कैसे यूज होता है। जो कनकेव मिरर है उसका यूज सोलर एनर्जी में कैसे होता है? तो जो आपको क्या पता है कि जो रे आते हैं, ये मैंने पहले ही बताया, अगर आपने पहले
के लाइट्स के वीडियो देखे होंगे, पार्ट्स, बहुत सारे लाइट्स के पार्ट्स मैंने बनाया है, क्योंकि लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं। तो ये कौन सा पार्ट है? ये 7th पार्ट है। ये लाइट का 7th पार्ट है। 7th पार्ट है। अगर आपने इसके पीछे वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो देखते हैं कि जो कनकेव मिरर है, जो उसका यूज करते हैं, लार्ज कनकेव मिरर का यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस, ताकि जो कनकेव मिरर है वो फोकस कर दे, जितने भी सन रेस आ रहे हैं उसको फोकस कर दे और सोलर फर्नेस को हीट करने में यूज होता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको पता है कि जो रे बहुत दूर से आते हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं, वो जब मिरर पे फॉल होते हैं ना, वो पैरेलल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पैरेलल। तो सन से जितने भी रे आकर कनकेव मिरर पे फॉल होते हैं वो सारे पैरेलल रे होते हैं, और वो जब रिफ्लेक्ट होते हैं मिरर के द्वारा, तो आपको पता है कि जब पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो पैरेलल रे है वो रिफ्लेक्ट होगा, तो एक पॉइंट पे क्या होता है? फोकस होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि जो भी लाइट रे सन से आ रहा है उसको एक पॉइंट पे फोकस करवा देते हैं, जिससे एक पॉइंट पे बहुत सारे सन के लाइट फोकस होते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होता है, और उसका यूज करते हैं हम हीटिंग में। तो इस तरह से हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी में। अब कनकेव मिरर का यूज देखते हैं। तो बहुत इजी है कन्वेक्स मिरर का भी यूज। तो कन्वेक्स मिरर का यूज होता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ी चलाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो उसका जब ड्राइवर जो होता है उसके सामने एक मिरर लगा होता है। तो उस मिरर लगा होता है, ऐसे लगा होता है, तो इसमें इमेज दिखता है पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स का। तो वहां पर जो इमेज होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है कि जो पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे का इमेज एक छोटे से जगह में बना देता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट का स्मॉल इमेज फॉर्म करता है। तो छोटे से जगह में वो सारे इमेज का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे कि जो ड्राइवर है वो इजिली चीजों को देख पाता है, सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है, और अकॉर्डिंग टू दिस वो ड्राइव कर पाता है, और उसको ड्राइव करने में आसानी होता है। तो रियर व्यू मिरर की तरह होता है, लाइक कार्स, ट्रक्स एंड बसेस टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड, बैक साइड ट्रैफिक कैसा है उसको देखने के लिए रियर व्यू मिरर का यूज करता है। और ये प्रॉपर्टी किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो सारे ऑब्जेक्ट का स्मॉल इमेज फॉर्म करता है और एक छोटे से स्पेस में सारे ऑब्जेक्ट को शो कर देता है। इससे जो ड्राइवर है उससे आसानी हो जाता है पीछे के ऑब्जेक्ट्स को देखने में, और वो इजिली ड्राइव कर पाता है। ठीक है, तो ये पार्ट 7 था। नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो लाइट का 8 पार्ट है उसको मिस मत करिएगा, बाकी कोई भी पार्ट आप मिस कर दे, लेकिन लाइट का 8 पार्ट जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होता है, बहुत दिक्कत होता है, आपको भी दिक्कत होता होगा कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उसको बहुत आसानी से बहुत कम समय में मैं आपको समझा दूंगा, आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ताकि आप कभी भी उसको भूल नहीं पाइएगा, और कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 8 मिस नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने जा रहा है लाइट का, तो उसको देखिएगा जरूर से जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 8 पार्ट मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।